वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 बहुपद यानी पोलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो अध्याय 2 यानी चैप्टर 2 में वो रहेगा बहुपद। ये आज का हमारा टॉपिक है। पिछली कक्षाओं में आप बीजीय व्यंजकों और उनके जोड़ घटाना यानी उनका जोड़ बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा और भाग का अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर भी आप अध्ययन कर चुके हैं कि यह किस प्रकार कुछ बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन किया जाता है और सम्मित सर्वसम्मिकाएं और उनका गुणनखंडन का उपयोग किया जाना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बहुपद में सबसे पहले हमने देखो गुणनखंड में जब आइडेंटिटीज जो थी सर्वसम्मिकाओं को याद कीजिए, स्मरण उनको तैयार किया था। तो वो थी हमारी x जमा वाई का वर्ग x की 2 जमा 2xy y की 2, x घटा y का वर्ग x की 2 घटा 2xy जमा y की 2 और x की 2 घटा y की 2 x जमा y ब्रैकेट में x घटा y ब्रैकेट में। तो ये हमने पहले अध्ययन किया कक्षा 8 में। ये थी बीजीय व्यंजक सर्वसम्मिकाएं आइडेंटिटीज। तो आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में हम पहले एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक जिसे हम क्या कहते हैं बहुपद, यही आज का हमारा टॉपिक है। पोलिनोमियल कहा जाता है, उससे संबंध शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम और बहुपदों के गुणनखंडों के इनके उपयोग का भी अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त हम कुछ बीजीय व्यंजक सर्वसम्मिकाओं का और कुछ बीजीय व्यंजकों गुणनखंडों का भी अध्ययन करेंगे और निकालना सीखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक चल रहा है एक चर वाले बहुपद यानी एक चर वाले बहुपद। तो एक चर वाले बहुपद सबसे पहले हम याद करेंगे चर को एक प्रतीक से प्रकट किया है जो कोई वास्तविक मान धारण करता है। हम चरों को अक्षरों को यानी कि चर और अचर मिलके, चर क्या है हमारे अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं एक्स वाई जेड आदि, और अचर हमारे प्लस माइनस जो भी संख्याएं होती उनको जोड़ करके, गुना करके, घटा करके, भाग करके सब बीज व्यंजक हमारे बीज व्यंजक बनाते हैं। तो ये सभी व्यंजक जो एक अचर और एक्स के रूप में। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक व्यंजक लिखना है, तो व्यंजक लिखने के लिए हमें एक अचर और एक चर की जरूरत होती है। जब एक अचर और चर को जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम जैसे ABC आदि है तो व्यंजक को मान लीजिए AX इस प्रकार से प्रकट करते हैं। तो जिसमें एक चर का प्रयोग किया जाता है वो होता है एक चर वाला बहुपद। तो आगे बढ़ते हैं। इधर हम यहाँ देखेंगे 2x, x की 2x, x की 3x, x की 3 घटा x की 2 जमा 4x प्लस 7। तो यहाँ पर सभी बीजीय व्यंजक चर में घातांक में पूर्ण संख्या ही रहे तो एक चर वाला बहुपद पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स कहा जाता है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में x का जो चर x ही है। तो उदाहरण के लिए x की 3 घटा x की 2 जमा 4x जमा 7 ये एक बहुपद है। और इसी प्रकार 3y की 2 जमा 5y चर y में है तो एक बहुपद है। t की 2 जमा 4 में t एक बहुपद है। तो इस प्रकार जिसमें एक x y z या t का प्रयोग किया जाए वो एक चर वाला बहुपद कहा जाता है। तो आगे बढ़ते। बहुपद x की 2 जमा 2x व्यंजक x की 2 2x बहुपद के टर्म्स पद कहे जाते हैं यानी कि बहुपद के पद। इसी प्रकार 3y की 2 जमा 5y जमा 7 इसमें 3 पद है। यहाँ पर पद कितने थे
दो पद थे, यहाँ पर कितने हैं? 3 पद, अर्थात 3y2 5y और 7 हैं। तो क्या बहुपद में इस पद को लिख सकते हैं? घटा x3 जमा 4x2 जमा 7x घटा 2। तो अर्थात 4 पद हैं, घटा x3 4x2 7x -2, ये इसके पद होते हैं। तो हमने आपको टर्म्स यानी पद के बारे में बताया है। अब इसके गुणांक कोफिशिएंट के बारे में चर्चा करेंगे आगे। बहुपद के प्रत्येक पद, जो पद होता है उसका एक गुणांक यानी कोफिशिएंट होता है। अतः -x3 जमा 4x2 जमा 7x घटा 2 में x3 का गुणांक घटा 1 है, x2 का गुणांक 4 है, x का गुणांक 7 है और x0 का गुणांक 2 है। जिसकी घात x की घात 0 होती है किसी भी संख्या की, तो उसका मान 1 होता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1। कभी भी किसी संख्या की घात 0 हो जाए तो उसका मान हमेशा सदैव ऑलवेज 1 होता है। तो आगे बढ़ते हैं। स्मरण रहे, याद रहे, जैसे हमने अभी बताया कि x की घात 0 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे आप कि x की घात 0 ली तो वैल्यू कितनी आई? 1। क्या आप जानते हैं x2 घटा x जमा 7x में क्या गुणांक है? तो x का गुणांक क्या है? घटा 1। इधर यहाँ पे पूछा गया, इसमें ध्यान रहे 2 भी एक बहुपद है। वस्तुतः 2 5 घटा 5 7 अचर बहुपद, जो हमारे जमा घटा 2, ये 2 घटा 5 7 है, अचर होते हैं, कांस्टेंट। और जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं वो होते हैं वेरिएबल्स, चर, ये है कांस्टेंट। अचर बहुपद यानी शून्य बहुपद को कहा जाता है। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में शून्य बहुपद के बारे में चर्चा की थी। तो आगे बढ़ रहे हैं। x जमा 1/x अंडर रूट यानी वर्गमूल x जमा 3 वर्गमूल जमा y2 बीजीय व्यंजक को। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी x जमा x की घात घटा 1, x की घात 1 घटा 1 का घातांक -1 रहेगा, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। अतः यह व्यंजक बहुपद में नहीं होगा। जिसकी घात परिपूर्ण नहीं होगी, माइनस में होगा हमारा बहुपद नहीं होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे जैसे वर्गमूल x जमा 3 में x की 1/2 के रूप में लिखा जा सकता है, और x का घातांक 1/2 जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह एक बहुपद नहीं होगा। तो यह एक बहुपद नहीं है। तो इसी प्रकार क्या 3 वर्गमूल y जमा y2 भी एक बहुपद है? नहीं, यह भी बहुपद नहीं है। तो एक बहुपद चर को x को हम बहुपद px और qx और rx आदि से प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए px पोलिनोमियल x यानी p ऑफ x 2x2 घटा 5x घटा 3 q x3 घटा 1 और r y3 जमा y जमा 1। और इसी प्रकार s u और 2 घटा u की 2 प्लस 6u की 5, ये सभी बहुपद हो सकते हैं हमारे। तो यहाँ पे बहुपद परिमेय संख्या कितने भी हो सकते हैं। इसके लिए जैसे उदाहरण x की घात 150 प्लस में x की घात 149 प्लस सोन x की 2 जमा x, ठीक है, ये कितना भी हो सकता है, जिसमें हमारे 151 पद हैं, कितने भी हो सकते हैं। अब बहुपद 2x 2 5x की 3 घटा 5x की 2 y(u4) को लीजिए। इनमें बहुपद में केवल एक पद है, तो इनको कहा जाता है एक पदी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल। अंग्रेजी शब्द मोनो का अर्थ है एक। तो अब नीचे देखेंगे जो px प्लस x प्लस 1 qx, यानी कि ये सभी बहुपद हैं। x की 2 घटा x और ry की 30 जमा 1 और tu(u43 की पावर 43 माइनस u की 2, ये सब कितने बहुपदों में है? केवल 2 पद हैं। तो 2 पदों वालों को बाइनोमियल यानी कि द्विपदी कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द बाई का अर्थ है 2। द्विपद वाले ये उदाहरण है हमारे बहुपद के। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने एक पदी द्विपदी को जाना है। अब हम जानेंगे इसमें केवल जिनके 3 पद होते हैं, 3 टर्म वालों को त्रिपदी, यानी कि
ट्राइमोनियल्स कहा जाता। अंग्रेजी का ट्राई का अर्थ होता तीन। तो त्रिपद के कुछ उदाहरण हैं, ये लेंगे पी ऑफ एक्स, एक्स की 2 जमा एक्स की 2 जमा पाई, क्यू वर्गमूल 2 जमा एक्स घटा एक्स की 2, आर यू यू प्लस यू की 2 माइनस 2, और टी वाई का टी ऑफ वाई का देखेंगे वाई 4 प्लस वाई प्लस 5। तो अब इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पी ऑफ एक्स में 3x की 7 माइनस 4x 6 प्लस 6। तो देखिए इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, तो x की अधिकतम घात इसमें है 7, x की घात कितनी है 7। इसी प्रकार अन्य बहुपद लेते हैं हम, इसी प्रकार अन्य एक बहुपद लेते हैं, जैसे q ऑफ y 5y की 6 माइनस 4y की 2 माइनस 6 में y की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 5 आएगा, ये 6 आएगी सॉरी। तो y की जो अधिकतम घात है वो कितनी है 6। तो एक पद में चर की अधिकतम घात वाले बहुपद घातांक की बहुपद घात को डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स ये कहा जाता है, घातांक को बहुपद की घात। तो अतः बहुपद 3x 7 माइनस 4x 6 प्लस 6 प्लस 9 घात कितनी है हमारी 7। तो बहुपद 5y की 6 माइनस 4y की 2 माइनस 6 में घात कितनी थी हमारी 6। तो एक शून्यतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है। तो आगे बढ़ेंगे हम उदाहरण 1 एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 बहुपद का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखेंगे नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात। तो यहाँ पर हमें देखो पहला है x की घात 5 घटा x जमा 4 3 में देखेंगे चर अधिकतम जो घात है वो हमारी 5 है, अतः बहुपद की घात कितनी होगी 5। सेकंड में देखेंगे 2 घटा y की 2 घटा y की 3 जमा 2y की 8। तो इसमें चर की अधिकतम जो घात हम यहाँ देखेंगे वो 8 है, अतः बहुपद की घात कितनी होगी 8। अब तीसरा 2, यहाँ केवल एक ही पद है जिसमें 2x की 0 के रूप में लिखा जा सकता, अतः x का घातांक 0 है, तो बहुपद की घात क्या होगी 0। तो इस प्रकार हमारा उदाहरण एक कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे अपनी एक्सरसाइज 2.1 के 1 से 5 प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो अब हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना है बहुपद को, चर और अचर पद को, यानी कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट को, और उसमें बहुपद के पदों के बारे में, गुणांकों के बारे में, एक चर वाले बहुपद के बारे में, यानी कि हमने मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइमोनियल्स यानी कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपद के बारे में जाना और बहुपदों की घातों के बारे में अध्ययन किया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो एक्सरसाइज हमारी रहने वाली है 2.1। इसमें ये पहला प्रश्न रहेगा, आप इसका फोटो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी एक्सरसाइज में और भी प्रश्न रहने वाले हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में 1 से लेकर के 5 प्रश्न हैं जिनको हम हल करेंगे, तो आप इनका फोटो या फुटेज ले सकते हैं। तो अब आगे मिलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस की ओर। चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स बहुपद, एक्सरसाइज हमारी 2.1 एक्सरसाइज जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, और कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ इसमें पहले में 1 से लेकर के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां भाग इस प्रकार है। इनके अब सॉल्यूशंस की ओर आगे बढ़ते हैं, हल की ओर। तो देखेंगे पहला जो इसका है कि 4x की 2 घटा 3x जमा 7 में केवल एक चर x है और इसमें x की सभी घात धनात्मक पूर्णांक हैं, तो इसलिए व्यंजक 4x की 2 घटा 3x जमा 7 एक चर बहुपद है। दूसरा y की 2 जमा वर्गमूल 2 केवल एक चर y है, तो इसमें सभी घात धनात्मक पूर्णांक हैं, व्यंजक y की 2 जमा वर्गमूल 2 एक चर बहुपद है। तीसरा 3 वर्गमूल t
जमा टी वर्गमूल 2 के पद टी 3 वर्गमूल टी में टी की घात 1/2 है जो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए व्यंजक 3 वर्गमूल टी प्लस टी वर्गमूल 2 एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो बहुपद की घात 1/2 आगे जो बहुपद की घात हमारी पूर्णांक नहीं है। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, y जमा 2y यानी कि 2/y में y की घात माइनस में आएगी, तो यह है इसलिए धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए व्यंजक y जमा 2/y एक बहुपद नहीं है। पांचवा पार्ट को देखते हैं आगे। पांचवा पार्ट, x की घात 10 जमा y की 3 जमा t की घात 50 में 3 चर हैं, यानी x, y और t हैं। इनकी घात धनात्मक पूर्णांक है। यह बहुपद परंतु एक चर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x भी है, y भी है, t भी है, इसलिए। अब 4x की 2 घटा 3x में केवल एक चर x है, तो धनात्मक पूर्णांक है, एक चर में है। और इस प्रकार हमारे प्रश्न फर्स्ट के पांचों विभाग आप सेकंड सेशन फोटो ले चुके हैं, ये कंप्लीट हो चुका। अब बढ़ते हैं प्रश्न एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 बहुपद के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से प्रत्येक x की 2 का केवल x की 2 का गुणांक लिखना है। x की 2 का गुणांक लिखें, पहला, दूसरा, तीसरा देखेंगे और ये चौथा। तो देखें पहले में 2x की 2 जमा x में x की 2 का गुणांक यहाँ पर 1 है। 2 घटा x की 2 जमा x की 3 में x की 2 का गुणांक यहाँ पे घटा 1 है, क्योंकि घटा है। π/2 x की 2 जमा x में x की 2 का गुणांक π/2 है, जो यहाँ पे दिया है, यानी कि π/2 π/2। चौथे में वर्गमूल 2x घटा 1 अर्थात पॉइंट x की 2 यानी 0 10। तो इसमें हमारा x की 2 है ही नहीं, तो इसमें x की 2 का गुणांक कितना होगा, 0 होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न 2 हमारा समाप्त हो चुका है। तो प्रश्न 3 को देखेंगे। 35 की घात द्विपद और 100 की घात एक पदी के एक एक उदाहरण देंगे। तो 35 की घात द्विपद उदाहरण है x की घात 35 जमा 1/3। तो 100 की घात एक पदी का उदाहरण है 10 की घात x की पावर 100। तो ये हम यहाँ कर सकते हैं, दोबारा रिपीट है, तो एक बार ही आपको करना है। तो प्रश्न 3 इस प्रकार हो चुका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न 4 एक्सरसाइज 2.1 में निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 हैं। तो पहला देखेंगे 5x की 3 जमा 4x की 2 जमा 7x में x की अधिकतम घात कितनी आ रही है यहाँ पर, 3। तो इसलिए दिए हुए बहुपद की घात भी कितनी होगी, 3। सेकंड देखेंगे हम 4x की घटा y की 2 में चर y की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर, 2। इसलिए दिए हुए बहुपद की घात कितनी होगी, 2। तीसरा देखेंगे 5t घटा √7 यानी 5t घटा वर्गमूल 7 में चर में है, अधिकतम घात कितनी है t की, 7। तो दिए हुए बहुपद घात कितनी है, 7। चौथा 3 एक अचर पद है, अर्थात
3 गुना में x की पावर 0 मानेंगे तो x इसमें है ही नहीं, तो इसमें x की घात जो बहुपद घात हो कितनी 0। इस प्रकार प्रश्न 4 भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न 5 देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक बहुपद है और कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। यानी कि रैखिक बहुपद, द्विघाती और त्रिघाती को हमें निकालना है। तो यहाँ पर 1 से लेके 7 भाग ये हमारे दिए हुए हैं। तो पहला है बहुपद x की 2 जमा x में चर की x की अधिकतम घात कितनी 2 है, तो ये कौन सा होगा द्विघाती। दूसरा बहुपद x की घात x घटा x की घात 3 में x की अधिकतम घात 3 है, तो ये होगा हमारा त्रिघाती। तीसरा पार्ट बहुपद में y जमा y की 2 जमा 4 में y की अधिकतम घात कितनी है हमारी 2, तो इसलिए ये होगा द्विघाती बहुपद। चौथा भाग बहुपद का 1 जमा x जमा चर की x की घात अधिकतम 1 है, तो ये होगा यह बहुपद रैखिक बहुपद। पांचवा भाग बहुपद में तीन चर में है, अधिकतम 1 घात 1 है, तो वह बहुपद कितना होगा 1 घात वाला होता है रैखिक बहुपद। छठवां भाग बहुपद r की 2 जमा चर r की अधिकतम घात कितनी है 2, तो यह है बहुपद कितना होगा द्विघाती बहुपद। अंतिम पार्ट इसका 5वें का बहुपद 7x की 3 में चर x की अधिकतम घात 3 है, तो यह बहुपद होगा हमारा त्रिघाती। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 2.1 में 1 से 5 प्रश्नों को हल किया है और एक उदाहरण भी किया है। तो आज हमारी क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.1 में हमने बहुपदों को, चरों को, अचरों को यानी कि और पद निकालना, गुणांक और एक उदाहरण 1 में यानी एक पदी, द्विपदी, त्रिघाती और उनकी बहुपद की घातों के बारे में जाना है। और एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया है प्रश्न 1 से 5 उदाहरण 1 सहित। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।